हर लड़की को एक बात समझनी होगी। जिसे वह ससुराल कहती है, असल में वो आपका दूसरा घर है। पहला घर जहाँ वो पैदा हुई है और दूसरा घर जहाँ वो अंतिम सांसें लेगी। आपको समझना होगा कि आप अपना घर छोड़कर अपने ही घर में गई हो। लेकिन परेशानी तो तब होती है जब ये बात ससुराल वालों को समझ में नहीं आती है। कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को कभी अपना जैसा एहसास ही नहीं करवाते हैं। हमेशा अपनी बहू को यह एहसास दिलवाते रहते हैं कि यह तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ तुम बस हम सबकी सेवा करने के लिए आई हो, हमारे घर का काम करने के लिए आई हो। यहाँ तुम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकती हो। और यह सब एहसास दिलवाने में पति भी पीछे नहीं हटते हैं। और कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि वो अपने बेटी और बहू के रिश्ते में दरार लाने के लिए भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहू घर में नई नई आती है, तभी से ससुराल वाले अपने नए नए तेवर दिखाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे खरीदकर अपनी गुलामी करवाने के लिए लाए हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो आप अपनी बहू से चाहते हो वही आप अपनी बेटी को भी सिखाकर उसे उसके ससुराल भेजना। और जो गुण अपने दामाद में देखना चाहते हो वही गुण आप अपने बेटे को भी देना। जिस घर में बहू को बेटी जैसा प्यार मिलता है उस घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़े तो तब शुरू होते हैं जब सास ससुर बहू को नौकरानी समझते हैं, दूसरे घर का समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरी बहू मेरी सारी बातें माने, मेरा सारा काम करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुओं को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पति भी साथ नहीं देते हैं। पतियों को चाहिए कि वो अपने परिवार को एक साथ लेकर चले। घर में जो भी गलत हो रहा है उसे सही करें, चाहे गलती उनके माँ बाप के हो या उनके भाई बहन के हो या फिर गलती उनकी पत्नी की हो। और बहुओं को भी चाहिए कि छोटी छोटी बातों के लिए घर में कलेश और लड़ाई ना करें। सास ससुर कभी कुछ बोल भी दिए तो क्या हुआ, वो भी तो आपके अपने माँ बाप समान है। वो घर तो आपका ही है, तो उस घर के लोग भी तो आपके हुए ना। घर में कलेश ना हो, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, इसकी जिम्मेदारी जितनी बहू की है उतनी ही जिम्मेदारी ससुराल वालों को भी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी की गलतियों को एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। कभी भी किसी को इतना भी परेशान और दुखी ना करो कि सामने वाला इंसान के दिल में आपके लिए बस नफरत हो। बहुत सी लड़कियों को कभी कभी उनके खुद के वजह से ही ससुराल वाले उन्हें परेशान करने लगते हैं। जो वो अंदर से हैं वो दिखाते ही नहीं है। इतनी ज्यादा अच्छी बनने लगती हैं कि बाद में उन्हें ही पछताना पड़ता है। जब आपके साथ आपके ससुराल वाले बार बार गलत कर रहे हैं तो आप चुप मत रहिए। आपको बार बार अपमानित कर रहे हैं तो आप जाकर उनसे पूछिए कि आखिर वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप सही हैं तो चुप मत रहिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ से आपको दुख हो रहा है, उसे आप अपने मन में दबाकर मत रखिए। जहां आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है वहां आप बिल्कुल भी चुप मत रहिए। याद रखना, आपको कहीं भी सीधा नहीं सच्चा बनना है। और एक बात हमेशा याद रखना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी खोने मत देना। जहां जरूरत पड़े वहां आप अपना आवाज जरूर उठाना। ना कभी किसी के साथ गलत करना और ना ही गलत बर्दाश्त करना। आप अपने ससुराल में अच्छे बनने के चक्कर में खुद को ही खो मत देना। अपने घर परिवार को एक करने के लिए जो पन पड़े वह करना, लेकिन घर परिवार के चक्कर में अपने आप को भूल मत जाना। ससुराल वालों से बदला लेने की जगह आप उन्हें माफ कर दो। अपने दिल में बदले की भावना रखोगे तो आप कभी अपने ससुराल वालों से अपना रिश्ता ठीक नहीं कर पाओगे और इस वजह से आपका आपके पति के साथ भी रिश्ता खराब हो जाएगा। ससुराल हो या फिर कोई और, किसी के लिए आप अपने मन में बदले की भावना मत रखना। लोगों को माफ करना सीखो। रिश्ता तोड़ने की जगह जोड़ने की कोशिश करो। रिश्ते कभी न कभी काम जरूर आते हैं। हमेशा सच्चे बनकर रहो।
घर में सुख शांति बनी रहे, यह जिम्मेदारी जितनी पत्नी की होती है उतना पति का भी होता है। ससुराल जैसा भी हो, अब वो आपका घर है। बात को मन में रखने के वजह अपने परिवार से बात करके सब क्लियर कर लो।